हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, आज फिर से आपका समीर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी की क्लास और हिंदी में हम आपको क्या बताएंगे। आप हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमें बता दूं, हमने जो पढ़ाया था प्यारे बच्चों, पहले हमने बताया था हमें हास्य रस क्या है, हास्य रस। तो अगर अभी तक किसी ने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो क्या काम करेगा, हमारी चैनल की वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए और हास्य रस की परिभाषा देख सकते हैं उदाहरण सहित, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख, आज हम पढ़ेंगे, मैं आपसे बता दूं, करुण रस। क्या पढ़ेंगे आज हम? करुण रस। तो करुण रस, सबसे पहली बात मैं आपसे बता दूं, करुण रस क्या होगा। या तो पहले आप परिभाषा सुन लीजिएगा, अगर ये परिभाषा नहीं सुन सकते तो आप एक काम कर लीजिएगा, जो मैं लिखवाऊंगा वही आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे ही क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो पहले मैं आपसे बता दूं, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहां पर किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के बिछड़ने पर जो दुख का भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहा जाता है। एग्जाम्पल बता दूं मैं आपसे, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ब्रज के बिरही लोग दुखारे। तो आप देखिएगा कि क्या लिख सकते हैं, जहां पर क्या है कि जहां करुण रस की परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, जहां पर कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति जहां पर क्या है, जहां पर कोई प्रिय वस्तु, या तो लिख सकते हैं ये नहीं लिख सकते तो आप क्या काम कर लीजिएगा, पहले मैं आपसे बता दोबारा से क्या आप लिखना होगा, आपको लिख सकते हैं इसका स्थायी भाव शोक होता है। फिर लिख सकते हैं, जहां पर किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने पर मन में दुख का भाव जागृत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। क्या है कि इसका करुण रस क्या है, इसका स्थायी भाव शोक होता है, जहां पर किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने पर मन में जो दुख का भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल में आपसे बता दूं, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। क्या है? ब्रज के बिरहे लोग दुखारे।
यह क्या है, एग्जाम्पल हो गया। क्या है कि ब्रज के विधि लोग दुखारे जो किसका एग्जाम्पल है, कर्ण रस का एग्जाम्पल है। मतलब कहने का यह है कि इसके उदाहरण तो बहुत सारे हैं, परंतु आपको जो करना होगा, आपको सिर्फ यही याद करना होगा कि ब्रज के विरही लोग दुखारे ये किसका एग्जाम्पल है, कर्ण रस का एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा प्यारे बच्चों, धन्यवाद। हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, समीर एजुकेशन चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जहां आज हम लाए हैं आपके लिए पार्ट 1। क्या है कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है, चैप्टर है हमारा फर्स्ट। उसमें हमने क्या बताया था आपको, इससे पहले बताया था आपको गुलाम का नियम। क्या बताया था, गुलाम का नियम। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा गुलाम के नियम की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक काम करिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए और हमारी वीडियो आप गुलाम के नियम की देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, एक तो पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र, एक पढ़ाएंगे विद्युत बल रेखा एवं उनके गुण। तो पहली क्या है, पहली हेडिंग है हमारी विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, हम हेडिंग डाल लेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या डालेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो देखो, सबसे पहली बात आपको मैं बताता हूं चित्र की सहायता से कि विद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि आवेश का, क्या है, किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या है, किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमें प्लस मतलब जहां पर हमें बिजली के होने की संभावना होती है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या है कि किसी चारों ओर आवेश का, क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमें बिजली के होने की संभावना होती है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। फिर देखते हैं, सबसे पहली बात मैं आपसे बता दूं कि ये क्या है, एक हमारा आवेश है। क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो जहां तक भी इसकी तरंगे निकलेगी, जहां तक भी इसका करंट फैलेगा, तो वही सारा एरिया क्या कहलाता है, वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र। क्या है कि जहां तक भी क्या है, आवेश का करंट फैलेगा, आवेश का क्या है, करंट फैलेगा, तो वही एरिया क्या कहलाएगा, वही एरिया कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा क्या होगी, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर हमें बिजली या विद्युत, या लिख सकते हैं किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमें बिजली के होने की संभावना, क्या है, संभावना होती है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या है, मैंने परिभाषा क्या बताई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमें बिजली की होने की संभावना होती है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अब देखेंगे विद्युत बल रेखाएं।
अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं विद्युत बल रेखाएं किसे बोलते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक निष्कोण क्या है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक निष्कोण काल्पनिक रेखा है। निष्कोण काल्पनिक क्या है, काल्पनिक रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं जो किस किस चीज का पता करती है। एक तो क्या है विद्युत बल रेखाएं का, विद्युत बल रेखाएं एक करती है विद्युत बल रेखाएं, एक है प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो मैंने परिभाषा क्या बताई कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक क्या है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया निष्कोण काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत बल रेखाएं की दिशा क्या है, विद्युत बल रेखाएं की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्या है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक निष्कोण काल्पनिक वक्रपृष्ठ जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया निष्कोण काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है, उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या देखते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। हेडिंग डाल दीजिएगा गुण। गुण में क्या देखेंगे नंबर एक पे कि नंबर एक पे लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। क्या है परिभाषा, क्या बताए, गुण क्या बताए कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। जिस तरीके से हमने बना लिया एक बॉक्स, क्या है, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। अब हमारी क्या है कि जो विद्युत बल रेखाएं होगी, जो विद्युत बल रेखाएं होगी वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। इसे ही क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत बल रेखाएं के गुण कहते हैं। क्या है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, जिसे विद्युत बल रेखाओं का गुण कहते हैं। नंबर एक गुण तो हो गया कि विद्युत बल रेखा क्या है, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अब नंबर दो क्या देखेंगे, विद्युत बल रेखाएं लिखेंगे, विद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र होती है। क्या है कि विद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र होती है। तो यही मुझे बताना था आपको प्यारे बच्चों। मैंने आपसे बताया कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की क्या बात बताया मैंने, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं के बाद में बताया मैंने प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा प्यारे बच्चों, धन्यवाद। अब आते हैं आने वाली अगली वीडियो में।